हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए वापस से परमेश्वर की हजूरी में आकर उसकी आराधना करने का परमेश्वर हम सबको अवसर दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला, हर प्रकार के एक्सीडेंट, खतरों से, बीमारी से परमेश्वर ने हमारी रक्षा की और समय दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ सके, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आज की सुबह जब हम परमेश्वर की हजूरी में है, हम परमेश्वर के साथ सामने धन्यवाद के साथ पिछले दिनों में कई उतार चढ़ाव, कई परेशानी हमारे जीवन में आई और हर जगह हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाल के रखा, हमें आशीषित किया। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया, उसके कदमों पे जब हम आए हैं, उसकी हजूरी में जब हम आए हैं, हमें परमेश्वर की महिमा करना। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर की हजूरी में उसको धन्यवाद देने के लिए आए, तो अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। इतने दिनों बाद फिर से बाड़मेर में यहाँ पे घर पे आकर फिर से आप लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, अपनी प्रभु की छाया में संभाल के रखा, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तो आज की सुबह जब परमेश्वर की हजूरी में है हम खुलकर अपने खुदावंत की आराधना करें। और मैं एक निवेदन आप सबसे करूंगा, कृपया आप लोग अपने कैमरा चालू करें और मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अभी हमने पढ़ा भजन संगीता 98, उसकी पहली आयत को पढ़ी, क्या लिखा है वहां पे? यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हाँ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर के नाम से। तो यहाँ पे भजनकार कहता है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आज की सुबह जब परमेश्वर की हजूरी में, आज की सुबह जब परमेश्वर के कदमों पे आकर उसके उपकारों को याद करते, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देना। और कैसे करना? एक नए गीत के द्वारा। यहाँ पे क्या लिखा, पढ़िए। यहोवा के लिए एक नया गीत, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं, चुपचाप नहीं बैठना, हम क्या करना है? खुलकर अपने परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। पिछले दिनों में देखे कई उतार चढ़ाव, कई परेशानी हमारे जीवन में, लेकिन हर जगह हमारा परमेश्वर क्या था? हमारे साथ बना रहा, हमको आशीषित किया, अनुग्रहित किया। तो जब हम उसके हजूरी में आते, जब उसके कदमों पे आते, हम क्या करना है? खुलकर अपने परमेश्वर की आराधना करना है। वचन में हम देखिए, हालेलुया, जहां कहीं भी आराधना हुई है, परमेश्वर ने एक छुटकारा वहां पे दिया है। और छुटकारे से पहले परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य भी, सॉरी, एक आराधना से पहले परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य भी वहां पे किया है। और आज की सुबह जब हम आराधना के लिए आए, तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए कितने अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। यहाँ पे लिखा यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। क्यों गाओ? क्योंकि उसने हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। अगर आज की सुबह यहाँ पे हम बैठे हैं, आज की सुबह यहाँ परमेश्वर कदम बैठे, वास्तव में हमारे सोचने से बढ़कर, हालेलुया, मांगने से ज्यादा परमेश्वर के उपकार हमारे जीवन में थे, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में कई परिस्थितियां आई, कई उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहा, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 33:3 में दाऊद राजा क्या बोलता है, पढ़िए। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। उसके लिए नया गीत गाओ और जय जयकार के साथ भली भांति, जय जयकार के साथ। जय जयकार करते तो कैसे आवाज आती है? ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करो। जब हमको आराधना करने के लिए बोलते हैं, गीत गाने के लिए बोलते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें आराधना करनी है। हालेलुया। और मैं अगर एक बात बोलूं, तो बहुत से पिछले दिनों में मैं देख रहा हूँ, हालेलुया, जब भी आराधना होती है, बहुत से कैमरे बंद रहते हैं। हालेलुया। आराधना करना जरूरी है। आराधना जब हम करते, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है। मिलाप वाले तंबू में हम देखे, जब मिलाप वाला तंबू बन गया, जब मिलाप वाला तंबू पूरी तरह तैयार हो गया, वहां पे क्या लिखा है? याजकों ने मिलकर हालेलुया बलिदान को तैयार किया, तुरई फूकने वालों ने तुरई को फूका, जय जयकार करने वालों ने जय जयकार की, तब परमेश्वर की महिमा उसके अंदर उतराई। आराधना का सबसे मुख्य पहला जो स्थान है वो आराधना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। हालेलुया। वचन सुनना, गवाही देना, भजन संगीता पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब सही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अगर मेरे और आपके भवन में आना है, परमेश्वर की हालेलुया महिमा का बादल मेरे और आपके भवन में आना है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके भवन में आना है, तो आराधना मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन हम आराधना को, हालेलुया, इतना महत्व नहीं देते। हम आराधना में तो होते हैं, लेकिन हालेलुया जिस प्रकार आराधना करनी है, जिस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करनी, हम नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि हमारे जीवनों में बहुत सी बातों का उत्तर हमको नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में देखिए आराधना का महत्व दिया हुआ है। हालेलुया। जहां आराधना हुई है, जहां परमेश्वर की स्तुति हुई है, वहां परमेश्वर का एक छुटकारा आया है। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। हमको इसलिए आराधना करनी है
98 के 1 में लिखा है। हम इसलिए आराधना करने की परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए, जो हमारे लिए असंभव था, जो हमारे लिए मुश्किल था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और क्या लिखा है? नए गीत के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। तो आज की सुबह जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, हालेलुया, हमें उसके उपकारों को याद करते हैं, उसको धन्यवाद देना है, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में से उदाहरण देखें तो कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो परमेश्वर के उपकारों को उन्होंने याद किया, उन्होंने आराधना की, हालेलुया, और परमेश्वर का अनुग्रह और भी वाचाएं परमेश्वर ने उनके साथ बांधी। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय निकालिए, पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 19 से 21। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, उसका 19 से 21। ये गीत गाने का कारण यह है, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, इस्राएल लोग, हालेलुया, लाल समुद्र के दूसरे पार आकर खड़े हो गए हैं, हालेलुया, और वहां आराधना कर रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या लिखा है? गीत गाने से पहले वहां पे क्या लिखा है? इस गीत गाने का विषय कि फिरौन के घोड़े और रथे और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए। आप जब आराधना करते हैं, आप जब स्तुति करते हैं, हालेलुया, उसका एक कारण है। वो कारण क्या है? परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। पिछले दिनों में देखिए, हो सकता है पिछले 7 दिन में नहीं होगा, पिछले 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन पिछले दिनों में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य जरूर किया, हालेलुया। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, आज की सुबह जब हम परमेश्वर के कदमों पे हैं, हमें उन उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद देना है, हालेलुया। मरियम जो मूसा से भी बुजुर्ग थी, हालेलुया, जब उसने देखा लाल समुद्र में, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं को, हालेलुया, समाप्त कर दिया है, उसने अपनी, हालेलुया, सहेलियों के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाते हुए आराधना की, हालेलुया। मेरे प्रिय, तो जो अगर आप और मैं अगर आज भी ये कहते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे को छुड़ाया है, मेरे को चंगाई दी है, मेरे बच्चों को चंगाई दी, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, और मेरे को आज का समय दिया कि हम उसकी आराधना करने आए हैं, तो हमें खुलकर खुदावंत की आराधना करिए। मरियम शर्माई नहीं, मरियम ने अपने आप को किसी के सामने छुपाया नहीं, वो जैसी थी उसी हालत में वो परमेश्वर के लिए, हालेलुया, आराधना करना शुरू कर दिया। वहां पे अगर हम पढ़ के देखें, उनको कोई 1-2 दिन का समय नहीं मिला। जैसे उन्होंने लाल समुद्र पार किया, परमेश्वर के उपकारों को उन्होंने याद किया, हालेलुया, उन्होंने देखा उनके शत्रुओं को परमेश्वर ने नाश किया, उसी अवस्था में वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए शुरू हो गए। हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए मौका देखते हैं, अरे कोई अच्छा मौका आएगा, अब कोई अच्छा समय आएगा, अब भी थके हुए हैं, अभी ये है वो है। नहीं मेरे प्रियो, जहां आपको लगता है मेरे खुदा ने मेरे को किया, उसी समय, उसी पल, उसी हालत में परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार करता है, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, मरियम कोई नहा धोने के लिए नहीं गई, मरियम कोई, हालेलुया, जाके कोई अच्छे से वस्त्र पहन के नहीं आई। जिस अवस्था में वो थी, उस अवस्था में परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए उसने आराधना की। क्यों आराधना की? उसके शत्रुओं को तो परमेश्वर ने, हालेलुया, समाप्त किया, लेकिन कैसे समाप्त किया? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, उसके 15 से 17 पढ़िए, आपको पता पड़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 चैप्टर, उसका 15 और 17, 15 से लेकर 17 आयत तक पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग, यहोवा जो समुद्र में मार्ग निकालता और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को, और शूरवीरों समेत सेना को, निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए, और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान विलुप्त हो गए। हाल यहाँ पे बुझ गए लिखा, लेकिन मेरी हिंदी भाषा जो पुरानी हिंदी में वाली का, वो विलुप्त हो गए। विलुप्त का मतलब क्या है? अब उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। इसलिए हमको परमेश्वर की आराधना करनी है। एक दिन हमारे जीवन में आंसू थे, एक दिन हमारे जीवन में कष्ट थे, एक दिन हमारे जीवन में, हालेलुया, परेशानी थी, हालेलुया, लेकिन उस अवस्था से परमेश्वर ने हमें निकाल कर लेके आया। उस अवस्था से परमेश्वर ने हमें, हालेलुया, नया जीवन दिया। उस अवस्था से परमेश्वर ने हमें नए अनुग्रह से भर दिया, हालेलुया। हमें उसकी आराधना करनी, कैसे करनी है? आनंद के साथ करनी है, जोर जबरदस्ती के द्वारा नहीं। हमें मसीह हूं इसलिए मेरे को चर्च में आना इसलिए नहीं, हालेलुया। उसके उपकारों को याद करते हुए हम उसके जुड़ गए, और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने आप आपका दिल आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेगा। दाऊद क्या बोलता? जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं रोने लगा। नहीं,
वो लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। उसके उपकारों को याद करते हुए मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा। उसने जो उपकार मेरे जीवन में किए हैं, जो सामर्थ्य कार्य मेरे जीवन में दिए हैं, हालेलुया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। इसलिए वो क्या कहता है, वो अपने वो खुद ही आनंद, हालेलुया, धन्यवाद नहीं देता और लोगों को भी बोलता है आओ हम यहोवा के भवन में चले। और क्या बोलता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। सिर्फ वचन के समय प्रवेश नहीं करना है, आराधना में कब प्रवेश करना है, जब आराधना होती है, जब स्तुति होती है, जब हम परमेश्वर की महिमा से भर जाते हैं, हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा हमसे वचन के द्वारा बात करता है, हालेलुया। आराधना का मतलब क्या है, अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार करना। धन्यवाद देना तो है ही, हालेलुया, लेकिन जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार करते हैं, हालेलुया। और उस समय अपना दिल हम खोलकर परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। और जब वचन का समय आता है, परमेश्वर हमारे दिल की अवस्था के अनुसार हमसे वचन से बातचीत करता है। कभी कभी आपको लगा होगा यार आज का वचन मजा नहीं आया। वचन मजा लेने के लिए नहीं है, वचन आपके बंधनों को तोड़ने के लिए है, वचन आपको सुधारने के लिए है, वचन आपकी कमी घटी दूर करने के लिए है। वो कभी कभी कड़वा लगता है, वो कभी कभी तीखा लगता है, लेकिन जब हम उस वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, वो वचन हमारे जीवन को, हालेलुया, बदल कर रख देता है, हालेलुया। लेकिन वो वचन अच्छा कब लगता है, जब उसकी महिमा से हम भर जाते हैं, जब उसकी आराधना से हम भर जाते हैं, हालेलुया। इसलिए आराधना को पहले स्थान दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का बादल बहुत जगह उतरा, हालेलुया। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का बादल उतरा, हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर का बादल उतरा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद, हालेलुया, दाऊद नगर में, हालेलुया, वाचा का संदूक लेके आया, तब हालेलुया परमेश्वर का बादल उतरा। लेकिन वहां सबसे पहले क्या हुआ आपको मालूम है, वहां आराधना हुई, हालेलुया। वहां लोगों ने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने किया, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखा, तमाम संसारिक बातों से अपने मनों को हटाकर, तमाम संसारिक बातों से अपने जीवन को दूर कर, हालेलुया, उस खुदावंत की और उन्होंने अपनी निगाह को लगाकर जब आराधना किया, खुदा की महिमा का बादल वहां पे आ गया, हालेलुया। इसलिए आराधना का महत्व है, हालेलुया। आराधना का मतलब ये नहीं है दो गीत गा के चले जाना, हालेलुया। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं चर्च में आया, 2 गीत गाना है, उसके बाद 2 जन प्रार्थना, ये एक रीति है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया सबसे सही सच्ची बात क्या है, अपने दिल को खोलकर खुदा की इबादत करना। आपने जब हालेलुया, आपने जब भी हालेलुया सच्चाई से आराधना की होगी, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के अंदर हालेलुया घुलकर आराधना जिस दिन आपने की होगी, उस दिन आपको एक अजीब शांति आपके जीवन में महसूस हुई होगी। कितना भी दर्द के साथ आप जरूर आराधना में आए होंगे, जरूर हालेलुया बहुत से सवालों के साथ जरूर आप आराधना में आए होंगे, लेकिन जब आप गीत गा रहे थे, जब आप आराधना कर रहे थे, जब आप आत्मा में भर रहे थे, जब आप आत्मा से भरकर आराधना कर रहे थे, तब संसार की बातों को आप अपने जीवन से निकालकर उस कलवरी क्रूस की ओर अपनी निगाहों को लगाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। एक नया अनुभव आपके जीवन में आ रहा था, हालेलुया। और मेरे को विश्वास है बहुत से लोगों ने इस अनुभव को पाया है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में इस अनुभव को पाया है। जब हम आराधना करते हैं, हालेलुया, वहां हमारे बोझ, हालेलुया, हमसे हालेलुया छूट जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं, हमारे श्राप छूट जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आने लगता है। इसलिए आराधना का महत्व है, हालेलुया। इसलिए आराधना करें, हालेलुया, उसको पहला स्थान दे, हालेलुया। यहाँ पे लिखा आओ हम यहोवा के नया गीत गाए। और यशायाह नबी की पुस्तक हमने देखा है, हमको इसलिए परमेश्वर की आराधना करनी है क्योंकि उसने हमारे शत्रु को विलुप्त कर दिया है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक चेतावनी और दी थी, लौट कर मिस्र में मत जाना, हालेलुया। परमेश्वर ने नया जीवन दिया, आपके शत्रुओं को समुद्र में विलुप्त कर दिया, आपको हालेलुया उनसे छुड़ाया, लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर ने दी है, फिर से लौट कर हालेलुया मिस्र में नहीं जाना, हालेलुया। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया, सुलेमान के समय से अन्य जाति लोग हालेलुया उनके साथ हालेलुया उनके रिश्ते बनने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, आगे जाके वो बेबीलोन की गुलामी में आ गया। हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन एक बात मैं बीच में इसलिए मैंने बोला, हालेलुया, हमें लौट कर पुराने जीवन में नहीं जाना है। जो नया अभिषेक दिया, ना अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके अंदर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमें नया गीत गाना। एक और उदाहरण हम देखेंगे, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़िए। पहला इतिहास 16वां अध्याय, उसकी पहली आयत, 1 Chronicles chapter 16 verse 1। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए तंबू खड़ा किया था। ये मिलाप वाला तंबू नहीं है, ये वो तंबू है जो दाऊद ने खड़ा किया था, जो दाऊद नगर में था, जो दाऊद के घर के अंदर था। उस तंबू की बात हो रही है, हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए वहां पे,
तब परमेश्वर का संदूक ले आकर परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया, उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। हाँ, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए, होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, अगर इसके पिछले अध्याय में देखें तो वहां एक आराधना के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। जब वाचा का संदूक हालेलुया दाऊद नगर में लाया जा रहा था, जब वाचा के संदूक को हालेलुया दाऊद के घर में लाया जा रहा था, उससे पहले दाऊद ने अपने राजकीय वस्त्र को उतार दिया। हालेलुया। अपने राज के स्वभाव को उतार कर एक अंगोछा लपेट कर परमेश्वर के सामने नृत्य करता हुआ, परमेश्वर की आराधना करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ चला। उसका परिणाम क्या हुआ, वो वाचा का संदूक किसके घर में आया, दाऊद के घर में आया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर के सामने आप आराधना करेंगे, आज जब परमेश्वर के सामने आप नए गीत गाएंगे, आज जब परमेश्वर की आप स्तुति करेंगे, खुलकर आप अपने परमेश्वर की महिमा करें, क्या होगा, परमेश्वर की वाचाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में आएगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के वाचा चाहिए, प्रॉमिसेस आपके जीवन में चाहिए, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे होने हैं, परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में आनी, तो क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। उससे पहले हम देखें हालेलुया दाऊद ने एक बार और कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रही। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने खुद ने जब आराधना की, हालेलुया, उससे पहले भी याजक लोग हालेलुया वाचा के साथ याजक लोग आराधना कर रहे थे, उससे पहले भी तुरी फूकी गई थी, सब कुछ किया गया था, लेकिन जिस तरीके से आराधना करनी थी नहीं की गई, और दाऊद खुद आराधना नहीं कर रहा था। हालेलुया। लेकिन दूसरी बार में हम देखते दाऊद खुद आराधना करने के लिए उतरा और वाचा का संदूक उसके घर में आ गया। हम चर्च में आते, आराधना आते, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कोयर गाना गा रही, हम देखते हैं हाँ बहुत अच्छा गाना है, अरे वो बहन कितना अच्छा गाते हैं, वो बहन कितना, उसको प्रतिफल मिल गया, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब आप आराधना करेंगे, जब आप स्तुति करेंगे, आप जब परमेश्वर की महिमा करेंगे, वाचा का संदूक आपके घर के अंदर आएगा। जब दाऊद ने अपना राज के वस्त्र उतारा, जब राजा दाऊद अपने आप को परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए तैयार किया, हालेलुया, वाचा का संदूक उसके घर के अंदर आ गया। अगर आज आप चाहते हैं वाचा का संदूक मेरे घर में आना है, हालेलुया, वाचा का संदूक मेरे घर में बना रहना है, आराधना जरूरी है। एक समय में आराधना करता था, एक समय में बड़ी बड़ी प्रार्थना करता था, एक समय में आत्मिक जीवन में तब का अनुग्रह भी आप हालेलुया जीवन में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आगे अगर अनुभव करना है, आगे अगर आशीष पाना है, आगे अगर आपके और आपके संतान, आपका आने वाला परिवार, आपके आने वाले वंश अगर आशीष में बढ़ना है, तो आज प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। आज आराधना करना जरूरी है। दाऊद ने जो हालेलुया पेड़ के नीचे बैठकर आराधना की, परमेश्वर को पहला स्थान उसी का प्रतिफल था। परमेश्वर ने उसको घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया, चरवाहे से उठाकर परमेश्वर ने उसको हालेलुया इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। लेकिन वो जानता था अगर मेरे वंशावली आशीष पानी है, मेरे आने वाली पीढ़ी आशीष पानी है, जो राज्य मुझे परमेश्वर ने दिया है वो आशीष के साथ बढ़ना है, तो आज मुझे आराधना करना है। हालेलुया। और जैसे उसको एहसास हुआ, हालेलुया, उसने राज के वस्त्र उतार कर खुद आराधना की, और क्या हुआ, वो वाचा का संदूक दाऊद नगर में पहुंच गया। और दाऊद नगर में जब पहुंच गया, हालेलुया, हम वहां देखते परमेश्वर की महिमा का बादल आ गया। और वहां पे भी उसकी 16 की 8 में पढ़े, वहां पे दाऊद एक धन्यवाद का नया गीत गाता है। हालेलुया। आराधना करना छोड़ता नहीं है। आराधना किया, आशीष मिला, आराधना किया, वाचा का संदूक आ गया, अब और आराधना कर रहा है, आने वाले दिनों में मेरे को और भी आशीष चाहिए। और हम देखते दाऊद के जीवन के आखिरी क्षण तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो दाऊद के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और उसके जीवन की सबसे अच्छी आयत जो मुझे लगती है, और मैं हमेशा बोलता भी हूँ, दाऊद कहता है मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ, उसके बच्चों को भीख मांगते, टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। कभी भी तेरा परमेश्वर तुझे गिरने नहीं। अगर तू आराधना करने वाला है, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है, दुनिया की कोई भी ताकत तेरे सामने क्यों न खड़ी हो जाए, परमेश्वर तुझे गिरने नहीं देगा, तुझे विफल होने नहीं देगा, तुझे लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का सम्मान करो, उसको आदर दो, उसका पहला स्थान दो। हालेलुया। खुदावंद को आज आप पहला स्थान देंगे, खुदावंद आपके लिए करेगा। हालेलुया। बहुत से उदाहरण मैं आपको अभी दे सकता हूँ, लेकिन समय नहीं। हालेलुया। हम जल्दी से और एक और उदाहरण देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय उसकी 11 से पढ़िए। 2 Chronicles chapter 5 verse 11। दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़िए। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था, और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गायक थे, यहाँ पे क्या किया, उन लोगों ने अपने आप को पवित्र किया। जब हम आराधना में आते हैं उससे पहले अपने आप को, हम बोलते हैं यार हम आराधना में आके बैठ गए, नहीं,
जब आराधना में आते परमेश्वर से बोले, परमेश्वर अगर पिछले दिनों में जो तूने मेरे को दिए थे उसमें जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हुई है, गुनाह हुई है, तो मुझे माफ करना, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया एक पवित्र आराधना चाहता। मैं नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने गलती की, लेकिन जाने अनजाने। अय्यूब के जीवन में एक अच्छी बात थी, आपको मालूम है क्या है? वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो सब बात अच्छी है, लेकिन पहले अध्याय को वहां पढ़ना, वो प्रतिदिन हालेलुया परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था। किसके लिए? अपने और अपने बच्चों के लिए। और क्या बोलता था? कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया हो। वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे बच्चों ने पाप किया है इसलिए मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं, नहीं, कदाचित हो सकता है। पिछले दिनों में हमारे सोच विचार में, हमारे बोलने चालने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा। ना कि कहे तो मैं नहीं बोला किया है करके, अगर नहीं भी किया है तो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करने में कोई लज्जा की बात नहीं है। परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? याजकों ने अपने आप को पवित्र किया। और दूसरी बात वहां पे क्या लिखी है? वे अलग अलग होकर प्रार्थना नहीं करते थे। कैसे प्रार्थना करते थे? एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, एक साथ मिलकर आराधना करते थे। और एक साथ मिलकर आराधना करने का मतलब क्या है? जब मिलकर आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आती है। यहाँ पे हम वही पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए यहाँ पे क्या हुआ। और जितने लेवीय गायक थे, जितने लेवीय गायक थे, वे सबके सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, पुत्र अपने पूरे परिवार के साथ, ये नहीं कि माता बैठी है, पिता प्रार्थना में बैठा है, या भाई बैठा है, घर का एक सदस्य बैठा है, नहीं, तेरे परमेश्वर की आराधना में तू और तेरा परिवार उपस्थित होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं? घर का कोई एक हिस्सा आ रहा है, दो हिस्सा आ रहा है, साल में एक बार पूरा परिवार आता है। बहुत सी जगह मैंने कहानी को देखी, लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? सबके सब 12वीं आयत को पढ़िए। और लेवीय, और जितने लेवीय गायक थे, जितने लेवीय गायक थे, वे सबके सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगी और वीणाएं लेकर क्या कर रहे हैं? वेदी की पूर्व की ओर खड़े थे। वेदी की पूर्व की। और उसके बाद जब उन लोगों ने मिलकर आराधना की, बजाने वालों ने बजाया, गाना वाला गाना गाया, याजकों ने बलिदान चढ़ाया, क्या हुआ? महिमा का बादल वहां पर आ गया। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का बादल आना है, परमेश्वर अगर आज आपके घर के अंदर निवास करना है, परमेश्वर अगर आज आपके जीवन के क्षेत्र में रहना है, तो एक उत्तम आराधना परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? जब हालेलुया सुलेमान ने और उसके याजकों ने, उसके सारे लोगों ने एक डेडिकेशन के साथ, हालेलुया एक पूरे समर्पण, डेडिकेट होते हुए एक पूरे हालेलुया समर्पण के साथ जब उन्होंने आराधना की, परमेश्वर की महिमा का बादल आप उसके घर में आ गया। हालेलुया। आज आपके परिवार में माता पिता बच्चे हालेलुया सब लोग एक साथ मिलकर जब आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा का बादल वहां पर आ जाए। और परमेश्वर की महिमा के बादल में क्या था? मन्ना था। परमेश्वर की महिमा के बादल में क्या था? छाया थी। परमेश्वर की महिमा के बादल में क्या था? अनुग्रह था। परमेश्वर की महिमा के बादल में क्या था? अगुवाई थी। हालेलुया। मूसा और इस्राएलियों को नहीं मालूम था कहां जाना है, कैसे जीवन जिएंगे, नहीं मालूम, लेकिन वहां लिखा है वे बादल की अगुवाई में निकले। इब्रानियों की पत्री में लिखा है वो बादल की अगुवाई में परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे। हालेलुया। उस बादल ने उनको खाने के लिए मन्ना दिया, उस बादल ने उन्हें खाने के लिए बटेर दिया, उनको विजय, लड़ाइयों में विजय दी। उनके वस्त्र कभी पुराने नहीं हुए, उनके वस्त्र कभी गंदे नहीं हुए, उनके बीच में कोई हालेलुया कोई शत्रु नहीं था। हर प्रकार की आशीष खुदा ने उनको दी। वही लोग जो बादल के साथ साथ चले। और वचन में ये भी लिखा है, हालेलुया, इस्राएल कहानी में लिखा है, जो उस बादल की अगुवाई में नहीं चले वे मरुभूमि की सफर में भटक गए। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे मसीह परिवार है, आप लोग जानते भी होंगे, हालेलुया, जो शुरुआत में बहुत आत्मिकता में आगे बढ़े, लेकिन क्या हुआ? आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते रहने के कारण, उस बादल के अंदर बने नहीं रहने के कारण क्या हुआ? उसको वो हालेलुया उनका जीवन रास्ते में भटक गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हालेलुया इस मसीह जीवन में भटकने के लिए नहीं बुलाया है, इस हालेलुया मसीह जीवन में मरुभूमि में नाश होने के लिए नहीं बुलाया है। उस स्वर्गीय वतन में, उसका नाम स्वर्गीय कनान में परमेश्वर के साथ रहने के लिए बुलाया है। इसलिए हमको क्या करना है? उस हालेलुया परमेश्वर के उस बादल की अगुवाई में चलना है, उस पवित्र आत्मा की आग की अगुवाई में चलना है। हालेलुया। और वो कब होगा? जब हम, हमारा परिवार परमेश्वर के साथ में होंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जब उन्होंने मिलकर आराधना की, अपने आप को पवित्र किया, मिलकर आराधना की, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा का बादल उनके जीवन में आएगा। और जब परमेश्वर की महिमा का बादल हमारे जीवन में आ जाता है, हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी, सारा हालेलुया श्राप दूर हो जाता है। मेरे साथ निकालिए नेहमिया की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 43वीं आयत। नेहमिया चैप्टर 12 वर्स 43। नेहमिया की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 43वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है?
नहमिया 12:43, 12:43। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंद क्योंकि दिया था। परमेश्वर ने उनको बहुत आनंद दिया। और स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया, स्त्री और पुरुषों ने नहीं, पूरे परिवार ने आनंद किया। और यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक, और उनके आनंद की ध्वनि कहां तक सुनाई दी? दूर दूर तक। हालेलुया। ये अभी आनंद तो कर रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर पीछे जाके देखिए, कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इनके जीवन में रोना था, इनके जीवन में आंसू थे। हालेलुया। इनके जीवन में कष्ट थे। नेहमिया पहले अध्याय को अगर पढ़े तो यरूशलेम से लौटने वालों ने नेहमिया को कहा, हालेलुया, यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, आराधना का मंदिर टूटा हुआ है, आराधना का घर टूटा हुआ है, वहां आराधना बंद है। हालेलुया। वहां शोक है, श्राप है, बंधन है। हालेलुया। नेहमिया से रहा नहीं गया। नेहमिया परमेश्वर के सामने रोने लगा, परमेश्वर के सामने विलाप करने लगा। किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं गया, परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोलने लगा, परमेश्वर, हालेलुया, यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, वहां की आराधना टूटी हुई है, मुझे उसको दुरुस्त करना है। हालेलुया। उसने खुदा के सामने एक समर्पण किया। खुदा ने उसके लिए रास्ता खोला। पढ़ के देखना, उस कहानी में नहीं जाना चाहता। राजा ने उसके लिए रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। और नेहमिया, हालेलुया, वहां लौट कर आता है। ये घटना भी कब होती है? अगर उसको अध्याय को सही पढ़े, जो पहला राजा वहां था उसको हटा के एक ही रात में दूसरा राजा वहां पे आ गया। उस दूसरे राजा ने क्या किया? नेहमिया को, हालेलुया, यरूशलेम में भेजा। यरूशलेम में आता है, वहां भी उसके जीवन में कष्ट होता है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन ऐसे अवस्था में भी वो क्या करता है? आराधना के भवन को तैयार कहता है, यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से खड़ा कर देता है। हालेलुया। और जब यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी हो जाती है और जब वो मिलकर आराधना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक में आ जाता है और वो अपने बच्चों के साथ आनंद मना रहे हैं। ये आनंद उनके जीवन में नहीं था, ये सुख उनके जीवन में नहीं था। गुलामी में थे, हालेलुया, परमेश्वर से दूर थे, हालेलुया, श्राप उनके जीवन में था। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ने कदम बढ़ाया, उसने आराधना के मंदिर को तैयार किया। हालेलुया। आज जब आप अपने जीवन के आराधना के मंदिर को आप तैयार करेंगे, जो आराधना वेदी आपकी घर की टूटी हुई है, जो आराधना वेदी आपकी घर की, हालेलुया, जो नाम के लिए चल रही है, जब आप उसको दुरुस्त करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उतर आएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा तो कहां पे? दूर दूर तक लोग परमेश्वर आपके जीवन की कहानी के द्वारा जय जयकार करेंगे। पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है 43वें आयत को। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया, स्त्रियों और बाल बच्चों ने भी, पूरे परिवार ने मिलकर आनंद किया। और यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक, और उनकी आराधना की ध्वनि, उनकी स्तुति की ध्वनि कहां तक सुनाई दी? दूर दूर तक सुनाई दी। और जिन्होंने भी सुना उन्होंने यही बोला, नेहमिया का परमेश्वर जिंदा है, एलिया का परमेश्वर जिंदा है। और जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में आता है, लोग हमारे जीवन को भी देख के बोलेंगे, इनका ये परमेश्वर जिंदा है। हो गई परमेश्वर की सेवकाई। हालेलुया। किसी को जाकर लिटरेचर देना, मैं हमेशा बोला, लिटरेचर देना, किसी को बाइबल देना, ये सेवकाई का मुख्य स्थान है। वो करना जरूरी है, लेकिन आपका जीवन अगर खुद एक गवाही है, लोग आपके जीवन को देखकर अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, भाई करने पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा। पौलुस और सिलास, हालेलुया, बंदी गृह में थे, आराधना की छुटकारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, जेल खाने का जो जेलर था उसका जीवन बदल गया। आज जब आराधना करेंगे, आपके जीवन में के हालेलुया, परमेश्वर के उद्धार को देखकर, परमेश्वर के कार्य को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आराधना करनी है। इसलिए मैं, जब परमेश्वर इतना अनुग्रह आशीष हमको देता है, तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करनी। इसलिए इफिसियों 5:17-19 पढ़े, क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, उसको 17 से 19। 5:17 से 19। हाँ। इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया है, इतनी आशीष दी है, इतनी नेमतें दी है, एक एक पल संभाला, सुरक्षा दी, मांगने से पहले सोचने से बढ़कर सब कुछ आपको दिया है। इसलिए क्या हो? निर्बुद्धि मत बनो, लेकिन पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान जीवन नहीं जियो, थोड़ा दिमाग लगाओ, परमेश्वर ने क्यों आपको आशीष दी, क्यों आपको उद्धार दिया, क्यों आपके श्राप को दूर किया, क्यों आपके शत्रुओं को छुड़ाया, क्यों आपके बच्चों को नया जीवन दिया, क्यों आपके परिवार में आशीष दी, क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन में से बीमारी दूर की, क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन के श्राप को मिटाया, क्यों सारे संकट से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। थोड़ा समझो। हालेलुया। बुद्धिमान बनो। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है?
इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर मेरे और आपसे क्या चाहता है। इतने उपकार जो खुदा ने मेरे और आपके जीवन में दी है, इतनी जो नेमतें परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है, हालेलुया, उससे परमेश्वर क्या चाहता है? क्या वो हमें धन दौलत चाहता है? वो खुदा का दिया। कितने लोग हमसे ज्यादा एजुकेटेड, हमसे जो सामर्थ्य लोग आज नौकरियों के लिए तरस रहे, खुदा ने अच्छी नौकरी दी है। शून्य से जरूर आपने शुरुआत किया होगा। अच्छा स्टेटस परमेश्वर ने आपको दिया, एक नया, हर बार एक नई नई योजना परमेश्वर आपके लिए दे रहा। खुदा को धन्यवाद दो। अगर हालेलुया, नबूकदनेस्सर राजा के समान अगर आप ये बोलेंगे ये सब मैंने अपनी सामर्थ्य से बनाया, तो परमेश्वर वहां गिराने में देरी नहीं करेगा। बहुत जल्दी परमेश्वर आपको चट्टान से वापस घूरने में लेके आएगा। लेकिन जो उपकार परमेश्वर देता है, जो नेमतें देता है, उसके लिए धन्यवाद देना है। इसलिए निर्बुद्धि मत बनो। लेकिन क्या करो, पढ़िए, दाखरस से मतवाले पढ़ो इसको 17 से। इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण निर्बुद्धि न हो, ध्यान से समझो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, वो सोचो। और दाखरस से मतवाले न बनो। हाँ, दाखरस से, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आप लोग दाखरस पीते हो, लेकिन बहुत से लोगों की दुनिया जीवन में बहुत सा नशा है। किसी को एजुकेशन का नशा चढ़ा है, किसी को धन दौलत का नशा चढ़ा है, किसी को अपनी सुंदरता का नशा चढ़ा है, किसी को अपना हालेलुया बल का नशा चढ़ा है। ध्यान रखना, ये सारा नशा एक दिन खुदा उतार कर रख देगा। हालेलुया। अच्छे अगर वचन पढ़े, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो बाइबल में अच्छे लोगों का नशा परमेश्वर ने उतारा हुआ है। हालेलुया। दाखरस पी के मतवाले मत बनो। दुनिया की जो आशीष खुदा ने दी है, उसको उसके नशे में हालेलुया परमेश्वर से दूर मत हो, परमेश्वर को तुच्छ मत समझो। लेकिन जो आशीष दी है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पढ़िए, दाखरस पीकर दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन ही होगा। सही में दुनिया की बातों को चलोगे, दुनिया को पहले स्थान दोगे, लुचपनी जिंदगी में आएगी। बहुत से मसीह जीवन में इसमें देखे हुए। लेकिन आज परमेश्वर ने जो दिया उसके लिए हमको क्या करना है। पढ़िए, हम फिर से वचन में आएंगे। हालेलुया। पर आत्मा से परिपूर्ण होते, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते हुए, हाँ, और आपस में भजन और स्तुति का, हाँ, आत्मा, वापिस 16 आयत वापिस से पढ़ी, 17वीं आयत, 18। दाखरस से मतवाले न, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और क्या करो, और आपस में भजन और स्तुति, आपस में मिलकर, अकेले नहीं, आराधना मिलकर हुई। जब मिलकर आराधना हुई है वही छुटकारा हुआ। अकेला, एक बोलते ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, कि कहावत है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मिलकर हैं शैतान का सामना भी कर सकते हैं। चाहे शत्रु भी सामने क्यों ना जाए, हम मिलकर खड़े हैं, परमेश्वर की महिमा हो सकती है। और वचन में लिखा, जब मिलकर आराधना करते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और उसके बाद जब मिलकर लोग मांगते हैं, दुआ करते हैं, वहां परमेश्वर उत्तर देता है। पढ़े यहाँ पे, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, आराधना किया करो, स्तुति किया करो। हालेलुया। क्योंकि वचन में एक रेफरेंस मुझे याद नहीं है, किसी को मिले तो बताना, वहां लिखा है हालेलुया, विश्वासियों को आराधना करना सोती है। किसी को मालूम आयत कहां लिखी हुई है? विश्वासियों को आराधना करना सोता है करके एक जगह आयत लिखी हुई है, रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा। विश्वासियों के लिए भला है कि वो परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर के लिए, विश्वासियों के लिए उत्तम है कि वो परमेश्वर की आराधना करे। क्यों? क्योंकि उसके श्राप दूर हो जाते हैं, उसके जीवन से हालेलुया दुख। हाँ बताइए। भजन संगीता 33 निकालिए। भजन संगीता 33 पढ़ना बेबी। हाँ 33 का एक अभी हमने पढ़ाई था, सॉरी। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। आपकी सुंदरता नहीं, आपके अच्छे कपड़े नहीं, आपके अच्छा जो हम तैयार होते उस हिसाब से नहीं। हमारी शोभा क्या है? जब हम आराधना करते हैं। हमारी शोभा क्या है? जब आत्मा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमने कौन सी ड्रेस पहन के आराधना में बैठे हैं, हम कितना अच्छा परफ्यूम लगा के बैठे हैं, हम कितना अच्छा तेल लगा के आए हैं, हम चर्च में कौन सी गाड़ी में आए हैं, हम साइकिल में आए हैं, हम पैदल चल के आए, उससे नहीं परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर दिल की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और यही हमारी सुंदरता है। हालेलुया।
एक मसीह व्यक्ति की सुंदरता है उसकी आराधना, क्योंकि सुंदरता क्या करती है? सुंदरता से सामने वाला व्यक्ति मोहित होता है। तो हमारा परमेश्वर हमें क्या देख के मोहित होता है? ये फटे हुए चित्र, परमेश्वर इससे मोहित होता है। हमारे दिल से हम कितनी सुंदर आराधना परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर दाऊद के ऊपर मोहित हुआ? क्यों परमेश्वर ने बोला मुझे मेरे मन का सा पुरुष मिल गया है? क्योंकि वो उसकी आराधना में समय बिताता था। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए जब हालेलुया जब शमूएल यिशै के घर में आराधना करने के लिए गया तो उसने क्या बोला? तुम हालेलुया मनुष्य के स्वरूप को मत देखना, उसके डील डॉल को मत देखना, उसके स्टेटस को मत देखना। ब्रदर म्यूट हो गए, आप माइक म्यूट है जोएल भैया। परमेश्वर किसको देखता है? हमारे हृदय को देखता है। यिशै को जब आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया शमूएल से क्या बोला? डील डॉल को मत देखना, रंग रूप को मत देखना, मैं हृदय को देखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो वहां पे नहीं मिला शमूएल को बोलता है कोई और है क्या? घर वाले बोलते एक है बेकार सा, वहां के भेड़ बकरियां चरा रहा होगा। लेकिन वो बेकार सा क्या कर रहा था? खुदावन की आराधना कर रहा था। आज अगर आपको आराधना करने की वजह से, परमेश्वर के साथ चलने की वजह से लोग आपको बेकार समझते हैं तो आनंदित होना। वचन में क्या लिखा है? जब लोग तुम्हारा निरादर करे, जब तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें बोले, तुम्हारे विरोध में षड्यंत्र लगाए तो रोते मत रहना। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें करे, तुम्हारे पर दोष लगाए, तुम्हें हालेलुया तिरस्कार करे, तब आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारा नाम कहां पे लिखा गया है? स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। लोग सम्मान दे ना दे, लोग आपका आदर करे ना करे, आपकी मन की सुंदरता को आपका परमेश्वर जानता है। वो जरूर आपका आदर करेगा। थोड़ा समय संघर्ष का जरूर होगा, थोड़ा समय मुश्किलों का जरूर होगा, थोड़ा समय हालेलुया परेशानी का जरूर होगा, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर आपके। माइक म्यूट है जोएल भैया। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके जीवन को हालेलुया आशीषों से भर देगा। हालेलुया। आपके श्राप दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी मारा फिरना दूर हो जाएगा, आपके आंसू दूर हो जाएंगे। हालेलुया। दूर से उठाकर खुदावंद आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। तब तक क्या करना है? हर अवस्था में परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना। यहाँ पे इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है? दाखरस पी के मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और क्या करो? आपस में भजन और स्तुति गीत गाओ, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन अपने मन में परमेश्वर के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। मसीह में एक दूसरे का अधीन हो, और मसीह में एक दूसरे का अधीन हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो अपने आप अधीन हो जाएंगे, उसके लिए भी नहीं। लेकिन हमको क्या करना है? आराधना करनी। एक और आयत पढ़ के हम बंद करें। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय की 16वीं आयत। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय की 16वीं आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय। पहले तो आराधना, दूसरा क्या है? वचन। मैंने पहले शुरुआत में बोला था, पहले हमको आराधना करनी है, फिर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे बात करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हाँ। और चिताओ। हाँ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जो अनुग्रह तूने मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो आशीष तूने मेरे जीवन में धन्यवाद देता हूँ, जो सुरक्षा तूने मुझे दी धन्यवाद देता हूँ, जो पहुनाई तूने मेरी की में धन्यवाद देता हूँ। आज हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। और हम यहाँ पे देखते जब लोगों ने आराधना की, हालेलुया, किस बात के लिए की? उनके दुखों को परमेश्वर ने दूर किया। हालेलुया। जब मरियम ने देखा हालेलुया उसके शत्रुओं को परमेश्वर ने विलुप्त कर दिया है, वो आनंद से आराधना की। सिर्फ वहां आराधना बंद हुई, इसराइलियों ने आगे आराधना करना शुरू किया रखा। और आराधना करने से क्या हुआ? जब उन्होंने परिवार के साथ, दाऊद राजा ने परिवार के साथ मिलकर आराधना की, वाचा का संदूक उसके घर के अंदर आ गया। हालेलुया। जब हालेलुया दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर आराधना की, हालेलुया, वाचा की जो आशीष थी उसके जीवन में आ गई। हालेलुया। जब लोगों ने मिलकर आराधना की, हालेलुया, उस हालेलुया आराधना की वेदी को जब उन्होंने सही किया नेहमिया के समय में, हालेलुया, हम वहां पे देखते हैं हालेलुया आनंद उनके जीवन में आ गया। आज आप जब आराधना करेंगे,
आज जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आज जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उसकी आराधना को पहला स्थान देंगे, उसके उपकारों को याद करते परमेश्वर का जय जयकार करना नहीं भूलेंगे, परमेश्वर आने वाले समय में भी आपको आशीषों से भरेगा। आपने और मैंने आराधना की थी, मैंने और आपने हालेलुया परमेश्वर की स्तुति की थी, हम इतने दिनों से परमेश्वर की आराधना करके आ रहे हैं, इसी का प्रतिफल है आज मैं और आपका परिवार मिलकर परमेश्वर के हज़ूरी में। लेकिन आगे एक जीवन यात्रा हमारी बाकी है, एक लंबा सफर बाकी है, नहीं मालूम कितने दिन और इस दुनिया में रहेंगे। उस समय कई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है, कई परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि आने वाले जीवन में मैं हमेशा डेवलप के बिस्तर पे एसी के अंदर आराम से रहूंगा। कब क्या परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है, जो परमेश्वर की आराधना में बना रहता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जानता है, हालेलुया, चाहे कैसी भी अवस्था उसके जीवन में आए, हालेलुया, दानियेल का परमेश्वर उसको सिंह की मान से निकालने के लिए सामर्थ्य है। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर उसे आग के अंदर से निकालने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर, हालेलुया, उसे हालेलुया लाल समुद्र से निकालने के लिए काफी है। हालेलुया। और जीवित यीशु मसीह हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। बस इतना है, आज तक जैसा हम आराधना किए उससे बढ़कर आराधना में हमें आगे बढ़ना है। 91 का एक पढ़कर हम बंद करेंगे। पढ़िए ना, 98 का 1। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें। हर एक जन अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने बंद करे, मेरे कहने के अनुसार नहीं, लेकिन अगर ये वचन सुनकर आपको लगता है परमेश्वर ने जो उपकार किया उसके लिए मुझे धन्यवाद देना है, परमेश्वर ने जो कार्य में जीवन में किया उसके लिए हालेलुया धन्यवाद देना, अपनी आंखों को झुकाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जन प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना करें। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहे, आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, हालेलुया, उसके तमाम उस उपकारों के लिए, तमाम उस हालेलुया आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपको दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। आज की सुबह हम उस तमाम उपकारों को याद करते हुए, उन तमाम नियमों को याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। दाऊद राजा यहाँ पे कहता है, भजनकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए नए गीत गाएं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। हमारे जीवन में से रोना दूर हो गया, हमारा श्राप दूर हो गया, हमारे बंधन टूट गए, हमारी बीमारियां दूर हो गई, हमारी हर एक आवश्यकता पूर्ति हो गई। हालेलुया। आज परमेश्वर ने समय दिया, हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जो आराधना की वेदी टूटी थी, उस आराधना की वेदी को परमेश्वर ने फिर से स्थापित कर हमें परिवार के साथ आनंद करने का मौका दिया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, नया गीत गाना है, परमेश्वर का जय जयकार करना है। हालेलुया। और ये जय जयकार मेरे घर तक नहीं, मेरी कलीसिया तक नहीं, जहां मैं रहता हूं, जिन लोगों के बीच में रहता हूं, जिस देश में रहता हूं, वहां खुदा की महिमा का कारण हो, उसके लिए मैं आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करे। हालेलुया। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद दे, हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद दे, हर एक हालेलुया परमेश्वर की बड़ाई के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा यहोवा तेरे बीच में निवास करता है, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में निवास करता है। आज मेरा और आपका परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होना चाहता है, वो मेरे और आपके परिवार में आना चाहता है, मेरे और आपके जीवन के क्षेत्र में आना चाहता है। हालेलुया। वो हालेलुया, वो मेरे और आपके बंधन को तोड़ना चाहता है। लेकिन वो क्या चाहता है, जिस प्रकार हालेलुया हालेलुया सुलेमान के मंदिर में गए, हालेलुया 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 उद्घाटन के समय में लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को हालेलुया साफ किया, हालेलुया उत्तम वस्त्र पहने, हालेलुया एक साथ मिलकर आराधना किया। हालेलुया। और महिमा का बादल उस जगह को भर गया। आज परमेश्वर मेरे और आपसे, मेरे और आपके परिवार से, मेरे और आपकी कलीसिया से यही चाहता है, अपने आप को पवित्र आत्मा में से भर दे। हालेलुया। दाखरस पी के मत वाले ना बने, दुनिया के ऐशो आराम में, दुनिया की सुख सुविधाओं के लालच में, उसके नशे में ना घूमते हुए। हालेलुया। जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया, उन तमाम आशीषों को याद करते हुए, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर करते हुए, पवित्रता के साथ शोभायमान होते हुए, हालेलुया, मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में हमारे श्राप दूर हो जाते हैं। आराधना जब हम करते हैं, हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए आराधना को पहला स्थान दे, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा पालन को परमेश्वर का स्थान दे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा, तब परमेश्वर की हालेलुया आवाज हमको सुनाई देगी। हम गवाहियां सुनते हैं, लोग बोलते हैं हमको परमेश्वर की आवाज सुनाई, हम बोलते हैं हमको तो सुनाई दी नहीं। कैसे सुनाई नहीं देगी?
क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चले ही नहीं तो परमेश्वर से बात हुई नहीं तो परमेश्वर, हमने कुछ परमेश्वर को बोला ही नहीं तो परमेश्वर हमको कैसे बात करेगा? क्योंकि हमारे कान कहाँ थे? स्वर्ग में नहीं, संसार की बातों को सुन रहे थे। हमारी आंखें किसको देख रही थी? संसार के वैभव को देख रही थी। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख नहीं पाए, परमेश्वर की हालेलुया अद्भुत योजनाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है उसको हम समझ में नहीं पाए। यही कारण है कि हम आराधना भी नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम बुद्धिमानी के साथ हालेलुया सोचते समझते, अपने पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने उपकारों को किया है उनको हम याद करते, हमारा हृदय अपने आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए हालेलुया खड़ा हो जाता। और जब आराधना करने लगता, पवित्र आत्मा हमसे बात करने लगता, और पवित्र आत्मा में बात करने लगता, वो हमें अगुवाई करने लगता, और जब वो अगुवाई करने लगता हालेलुया, दुनिया की तमाम बातों पे जय पाकर हमारे स्वर्गीय वतन की यात्रा में हम विजय के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज की सुबह भी परमेश्वर ने मेरे को और आपको एक और मौका दे रहा है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर एक और मौका देने जा रहा है। अपनी आराधना को सही करे, अपने जीवन को पवित्रता में बनाए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर से बातें करे, और अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ, अपनी आत्मिक कलीसिया के साथ, हालेलुया, अपने आत्मिक परिवार के साथ खुदा की हजूरी में आए। परमेश्वर कहानी को बदल देगा। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर मेरे और आप में के जीवन के में से बहुत से लोगों की जीवन की कहानी को बदलना चाहता है। अगर आज हम तैयार हैं, अगर आज हम उस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बोलता है, मैं तेरे जीवन की कहानी को बदलने जा रहा हूँ, मैं तेरे जीवन के दुख को दूर करने जा रहा हूँ, मैं तेरे आंसुओं को मिटाने जा रहा हूँ। उस पूरा समर्पण मेरे सामने कर। दाऊद राजा था, सब वैभव उसके पास था, लेकिन जब उसने राज के वेश को उतार कर आराधना की, उसके परिवार में आनंद हो गया। हालेलुया। आज दुनिया के स्टेटस को हटा के देखिए, दुनिया की हालेलुया बातों को हटा के देखिए, आपके परिवार में भी मसीह आनंद आ जाएगा। हम बोलते हैं हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन माता पिता बच्चों के बीच में बनती नहीं है, माता पिता बच्चों के बीच में असमंजस है, पति पत्नी के बीच में असमंजस है, आपसी रिश्तों में असमंजस है, तो क्या वो परिवार आनंद का परिवार? दुनिया को दिखाने के लिए मिलके खड़े होते हैं, लेकिन आपस में बैर भाव है, आपस में कुटिलता लेकर हम जीवन जी रहे हैं, क्या वो मसीह प्रेम है? कारण क्या है? मेरे और आपकी आराधना वेदी सही नहीं है। मेरे और आपकी आराधना का जो स्थान है, जो महत्व है, वो नहीं है। जिस दिन हमारे आराधना वेदी सही करेंगे, जिस दिन हम हालेलुया आराधना को महत्व देंगे, आप हमारे हालेलुया हमारे जीवन की कहानी बदल जाएगी। नेहमिया और उसके साथियों ने मिलकर उस हालेलुया आराधना की दीवार, भवन की दीवार को हालेलुया खड़ा किया, यरूशलेम की दीवार को खड़ा किया। वहां लिखा है उनके परिवार में आनंद आ गया, माता पिता बच्चे एक साथ मिलकर परमेश्वर का जय जयकार करने लगे। अगर आज आपके परिवार में आराधना है, हालेलुया, माता पिता बच्चे, बच्चों के बच्चे, हालेलुया, आप सब लोग मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर का, और यही परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है। आज भी मौका है, आज भी परमेश्वर मुझे और आपको अवसर दे रहा है, हम हमारे आराधना विधि को सही करें, और जब इस प्रकार हम जिएंगे परमेश्वर में आशीष देगा। तो ये वचन जो हमने सुना है, इसको एक सुनकर एक कान से निकालकर, सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, अपने हृदय में रखकर परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आज थोड़े दिन के लिए आपके जीवन में संघर्ष हो सकता है, थोड़ा दुख हो सकता है, एक दिन हालेलुया विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, एक दिन परमेश्वर कहानी को बदल डालेगा। हालेलुया। और यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? जंगली जानवर भेड़ चीते, शेर चीते भी क्या करेंगे? भेड़ बकरियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब लोग परमेश्वर के हालेलुया अनुग्रह से भर जाएंगे। उस अनुग्रह के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अनुग्रह हमारे जीवन में पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। इन वचनों को लेकर प्रार्थना में आगे जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद, अब तक आराधना परमेश्वर हमारे साथ और हमको आशीषित किया, आराधना के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित